Hello, everyone. Welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. So we are back again with a new episode, and this time we have a new idolite, जिनका नाम है महेश महाराणा from मुंबई महाराष्ट्र. महेश हमारा नवंबर बैच ज्वाइन किए थे एंड तब से लेके उनका ट्रेनिंग पता नहीं उनसे जानते कि कैसा रहा है अभी तक एंड ऑलमोस्ट उनका कोर्स भी एंड होने को आया है एंड रिसेंटली उन्होंने हमारा जो PITB कोर्स वो भी कंप्लीट किया एंड काफ़ी एक्टिव रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान एंड काफ़ी इवन ड्यूरिंग इंटर्नशिप ऑल्सो उन्होंने काफ़ी अपना प्रोएक्टिवनेस दिखाया है. सो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का एंड क्या क्या ग्रोथ उनको देखने मिला है हमारे PITB ट्रेनिंग के दौरान. सो हेलो महेश, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट अनलिशिंग एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं ये इसके पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन के ड्यूरिंग तब मेरा एक स्टूडेंट था कृष्णा करके, तब तब उन्होंने आइडल्स में एनरोल किया था और तब मुझे एक्चुअली आइडल्स के बारे में कुछ पता नहीं था. एंड देन तब मैं जब स्क्रॉल कर रहा था और तब मैंने पॉडकास्ट देखे थे सर लोग के, कार्तिक सर के हो गए, सागर सर के हो गए. तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा भी कभी पॉडकास्ट होना चाहिए और आज हो रहा है. तो लाइक मेरे को बहुत ऐसा हैप्पी फील हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा. और कल रात से एक्चुअली मैं सोया नहीं, तो मैं ट्रेन में अभी सो के आया हूँ क्योंकि मेरा पॉडकास्ट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. और बात करें अगर जर्नी की, अब तक के आइडल्स के एक्सपीरियंस की, तो मेरा बहुत लाइक बहुत अच्छा गया और अनएक्सपेक्टेड हुआ था. बिकॉज मैंने बस सोचा था कि हाँ, मैं अगर आइडल्स में गया तो मैं वो कुछ कुछ चीज़ें या फिर कुछ स्टाइल सीखूंगा. बट यहाँ आके पूरा लाइक फर्स्ट क्लास से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे लाइक सब अलग हो रहा है. सब मतलब बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे सीखने मिल रही है और वो सब एक्सपीरियंस करके मुझे लाइक ऐसा हो रहा है कि मैं जहाँ आया हूँ वो एकदम राइट प्लेस है. ऐसा ऐसा नहीं कि जो अदर क्लासेस करे सिर्फ स्टाइल सिखाते और बस उतना ही नॉलेज दे के ये कर लेते, बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है. लाइक यहाँ पे सिर्फ स्टाइल्स ही नहीं, बट उसके अलावा जो रेगुलर डेज मतलब रेगुलर बेसिस पे जो चाहिए, नीड रहती है एक नॉर्मल डांसर्स को या फिर एक नॉर्मल पर्सन को जो उसके डेली लाइफ में काम करेंगे, तो वो सब चीज़ें सीखने मिल रही है. तो ये मेरे लिए लाइक बहुत लाइक हम बोल मतलब मेरे लिए एक समय बोल सकता हूँ कि एक अचीवमेंट टाइप है कि मैं ये सब अचीव कर रहा हूँ वैसा. तो यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से गया इस आइडल्स में. Okay. First of all, I'm happy to have you here as part of this podcast. And जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को फॉलो किया है, देख रहे थे आइडल्स को. आपके फ्रेंड कृष्णा आपकी स्टूडेंट है शायद, राइट? उनके थ्रू आपको मालूम पड़ा आइडल्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सपीरियंस जैसे आपने बताया, ठीक है, उस पर मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा. लेकिन जैसे भी आपने अभी कहा कि आपने सारे पॉडकास्ट देखे हैं एंड हमारा जितना भी प्लेटफॉर्म्स में मतलब हमारे जो विजिबिलिटी वो सब चीज़ें देखा है, तो क्या एक्चुअली आपको एनकरेज किया आइडल्स ज्वाइन करने के लिए? पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों आपने वो डिसीजन लिया कि हाँ आपको डुअल कोर्स ज्वाइन करना है करके. एक्चुअली सर ऐसा हुआ था कि बेसिकली मेरे को कुछ आइडिया नहीं था आइडल्स के बारे में, और एक्चुअली मैं एनरोल कर रहा था कि ऐसे कुछ इसमें कि मेरे को एक सर्टिफिकेट मिले लाइक, या फिर मैं एक सर्टिफाइड हो जाऊँ एक कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल्स में. तो मैं एनरोल कर रहा था बहुत सारे क्लासेस में. बट यहाँ से जो कि लाइक फर्स्ट या सेकेंड बैच से निकले हुए थे, अर्बन करके, लाइक अर्बन शिंदे, लाइक अक्षय अक्षय शिंदे. शिंदे, यस. हाँ. तो फिर वो एक्चुअली मेरे लाइक फ्रेंड बोल सकते हैं हम. लाइक मैं उनका एक वर्कशॉप अटेंड किया था. देन उसके बाद मैंने उनको लाइक पूछा था कि मेरे को भी लाइक कोर्स वगैरह करना है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आइडल्स के बारे में. और तभी भी मैंने एकदम श्योर नहीं था कि आइडल्स ज्वाइन करना है कि नहीं करना है. बट फिर मैं जब आइडल्स में आया था इंक्वायरी के लिए, तो मुझे आदि सर ने लाइक गाइड किया था और उन्होंने प्रॉपर बताया था मेरे को सब चीज़ें. तब जाके फिर मैं श्योर होगा कि हाँ, अब मुझे आइडल्स ही करना है वैसा वैसा. तो ये था लाइक मेरा. ओके. सो जैसे भी आपने बताया, इसके पहले भी आपने आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छे से गया है. ओके, जो आपने एकदम समराइज में बताया. सो उसी एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी तक फॉर एग्जांपल अभी अपना PITB ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, राइट, अलॉन्ग विद इंटर्नशिप. एंड सो ये PITB ट्रेनिंग में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने मिली एज अ डांसर एज वेल एज अ टीचर, बिकॉज आप खुद भी एक डांस टीचर हो एंड आपको खुद का एकेडमी है, द वाइब डांस एकेडमी, दीवा में, आई गेस. यस. सो
तो ये ट्रेनिंग जो आपने परस्यू किया अलॉन्ग विथ योर डांस ट्रेनिंग, तो कितना आपके लिए हेल्पफुल हुआ है एंड क्या-क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिले इस कोर्स में? एक्चुअली सर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने मिला है बिकॉज पहले सिर्फ मैं एज अ लोकल एकेडमी जैसे मैं रन करता था वैसे मैं मेरे स्टूडियो को रन करता, बट यहाँ पे आके जो पीआईटीपी ट्रेनिंग मैंने लिया है बट उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, लाइक प्रोफेशनली कैसे बच्चों से ट्रेन कर मतलब बच्चों को ट्रेन करना है, कैसे उनके सामने बिहेव करना है। जैसे कि हमारा जो पीआईटीपी सेक्शन हुआ हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा था, तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा जैसे कि लाइक बॉडी लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज वाइज हो गया, तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि मैं भी एक स्टूडियो रन कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक पेरेंट्स के साथ अगर डील करना रहेगा तो वहाँ पे कैसा डील करना, तो वो सारी चीज़ें एक छोटी-छोटी चीज़ें जो डेली लाइफ में हम सभी इग्नोर करते हैं, बट वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखने मिली और उसका जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे यहाँ से समझा। बिकॉज़ पहले तो मैं सिर्फ़ ऐसा करता था कि लाइक मैं सिर्फ़ स्टूडियो रन करता था और जो बच्चे लोग को सिखाना है वो मेरे वे में सिखाता था। बट यहाँ पे आके जो पीआईटीपी का ट्रेनिंग हुआ, इसमें मुझे पता चला कि द राइट वे कि कैसे टीच करना है बच्चों को और कौन से मेथड से टीच करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिला और ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मुझे आगे भी बहुत काम आने वाला है ये। ओके, दैट्स रियली नाइस महेश। जैसे कि आपने बताया कि आपको क्लैरिफाई हुआ आपका मतलब मेथड्स कैसे रहना चाहिए आपका टीचिंग का। ओके, एंड साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि टीचिंग के अलावा और क्या-क्या चीज़ें सीखने मिला, बिकॉज़ ये जो कोर्स है राइट, सिर्फ आपकी टीचिंग में फोकस नहीं था। ओके, इट वाज मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ यू ऑल कैन बिकम इंडिपेंडेंट एज अ डांस टीचर, सो दैट आप किसी और पे रिलाई ना करो एंड खुद से अपना करियर बिल्ड करो रादर दैन दूसरों पे आके डिपेंड करने के लिए। तो उसके अलावा और क्या-क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिला, आप बता सकते हो? सर एक्चुअली हमारा आई गेस सेकेंड क्लास हुआ था करियर काउंसलिंग का। तो जब मैं आया था तो मेरा हम बोल सकते हैं कि नैरो माइंड था कि मेरे को इतना ही मैं सोचा था कि लाइक डांस करियर में सिर्फ इतना ही है और मैं इसके अंदर ही हमको लाइक खेलना है। तो बट जब करियर काउंसलिंग हुआ उसके बाद समझा कि नहीं, ये इतना नहीं है, बहुत सारा है। लाइक जैसे आपने डिस्क्राइब किया था कि हम सिर्फ डांस करियर में एज अ लाइक सिर्फ डांसर या फिर कोरियोग्राफर नहीं बन सकते, तब से मेरा माइंड ऐसा कि लाइक ये नहीं, इससे भी ज़्यादा है। तो और कुछ भी हमें लाइक सीखना चाहिए वैसा। और इसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि एक नॉर्मल डांसर्स को जो आज के जनरेशन के लिए चाहिए, ठीक है? जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने मिला जो कि लाइक मेरे को थोड़ा बहुत पता था पहले क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग किया था, बट यहाँ पे आके लाइक वो प्रॉपर गाइडेंस मिला कि टीचिंग के अलावा तुम कैसे खुद को भी बिल्ड कर सकते हो और डिपेंड नहीं रह सकते यहाँ पे। तो इसके लिए तो मेरे को लाइक बहुत सारी चीज़ें लाइक पता चली यहाँ पे। जैसे कि हमारा ईमेल मार्केटिंग होता है, वो सब चीज़ें जो कि नॉर्मल हमें लाइक हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो सब चीज़ों को, कि हमको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लाइफ में, बट येस वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो हमें बहुत हेल्प करेगा। लाइक अगर हम अगर एज अ सोलो हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें एंड ऑफ द डे हमें खुद को ही प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे हम बट ऑब्वियस कहीं पे डिपेंड नहीं रह सकते। और जैसे कि क्लासेस भी कंडक्ट हुए, तो जैसे कि हम हमारे सोलो क्लासेस लाइक हमने क्लास कंडक्ट किया एज अ कोरियोग्राफी क्लास, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हुआ। द वे ऑफ टॉकिंग जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यूज़ हुई। और बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर अगर फर्स्ट डे अगर आप मेरे को लाइक बोलते अगर पॉडकास्ट करना तो मैं ऐसे नहीं बैठा होता, तो लाइक मैं ऐसा एकदम कूल बैठा होता था, बट यस, तो वो सब सारे चीज़ें हमें सीखने मिला ड्यूरिंग द क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ओके, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कहीं न कहीं, मतलब इम्पोर्टेंट स्किल्स जो हमने सिखाया, बिकॉज़ हमारा मेन फ़ोकस वही था कि हम टीचिंग के अलावा और क्या-क्या चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा सकते हैं जो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा है। कभी ना कभी शायद लगा रहेगा कि ये चीज़ मैं क्यों सीख रहा हूँ? लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको रिलेट किया हूँ, नॉट एज़ अ टीचर नहीं, वरना एज़ एन आर्टिस्ट आपको कहीं न कहीं वो चीज़ रिलेटेबल लगेगा। एंड ऑल्सो एक ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा कि कैसे एज अ टीचर आप डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स खुद के लिए डेवलप कर सकते हो, बिकॉज आज के ज़माने में वो बहुत ज़रूरी है। कि कैसे खुद को आप बिकॉज ये एक फैक्ट है कि आप सिर्फ डांस ट्रेनिंग मतलब टीचिंग बन के नहीं कर सकते, आपको और ऐसे स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो आपके प्रोफेशन को और कॉम्प्लीमेंट करेगा आगे, राइट? ठीक है। सो जितने भी चीज़ें आपने सीखे ये ट्रेनिंग के दौरान, ओके, वो हर एक चीज़ में अगर मैं कंसिडर करूँ तो आपका ग्रोथ कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, कोर्स जॉइन करने से
पहले आपका लेवल कहाँ पे थे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पीआईटीपी कोर्स, ओके, वो सारे स्किल सेट में आपका ग्रोथ कितना आपको देखने मिला? अगर नंबर वाइज बताया जाए तो मैं 0 से 8 तक काउंट करता हूँ, लाइक 10 के इसमें। 0 इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मुझे कुछ-कुछ चीज़ें पता थी, बट मैं ऐसा लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कंसीडर नहीं करता कि अगर मुझे कुछ चीज़ पता है, तो मैं उसको परफेक्ट ये करूँ। अगर कुछ चीज़ पता है और कुछ चीज़ नहीं पता है, तो भी मैं मेरे को एज़ अ 0 ही समझता हूँ। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे ग्रोथ करने मिला कि 0 से 8 तक, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम भी मैंने लाइक अपने में लिखवाया था फर्स्ट डे में। तो वो सारे प्रॉब्लम में से ना लाइक मेरे काफ़ी हद तक मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो इसलिए मैं लाइक 0 से 8 तक ये करूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइक इसमें। ओके, दैट्स रियली नाइस महेश। अब मतलब 0 टू 8 मतलब ऑलमोस्ट 80% आपको ग्रोथ देखने मिला आपके स्किल्स में। ओके, बहुत अच्छा लगा सुन के वो सारी चीज़ें एंड आई होप आपका और भी ग्रोथ होते रहे एंड जो चीज़ आपने सीखा है आप उसको डेफिनेटली अप्लाई करते रहो आपके करियर में एंड ताकि आप उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आते रहे। सो कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चंस, आपको हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसे लगा, लाइक द ट्रेनिंग प्रोसेस जो आइडल्स कंडक्ट करता है, बिकॉज अभी आपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के अंडर एक्सपीरियंस किया है, ओके, नॉट जस्ट मी बट ऑल्सो सेबर सर, मिक 62, देन किलर चौक सर, ओके, देन आपके कोरियोग्राफी क्लास हुआ है, लाइव कोरियोग्राफी क्लास हुआ है। सो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसे लगा है? एक्चुअली सर बहुत अमेजिंग था, बिकॉज़ मैं इसके पहले भी लाइक 2-3 इंस्टीट्यूट में गया था लाइक ट्रेनिंग करने के लिए। तो अभी नाम तो नहीं लूँगा, बट वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा थे और जो मेथड था उनका टीचिंग का लाइक ऐसा था कि आपको सिर्फ़ 2-3 बार समझाया जाएगा, अगर आप नहीं समझ रहे तो ठीक है। लाइक काइंड ऑफ ऐसे था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपको अगर एंड तक नहीं समझ में आ रहा, तो हर टीचर एंड तक आपको प्रॉपरली समझाएँगे, जैसे कि आपको समझ जाए वैसा। बॉडी में आने के लिए वो बात अलग है, बट काइंड ऑफ अगर एक नॉलेज हो या फिर आपको कोई स्टेप्स भी हो, बट वो एंड ऑफ द टाइम लाइक आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक यहाँ पे ये करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब जो अदर इंस्टीट्यूट है वो लेट गो कर देते हैं चीज़ों को लेके कि किसी का ग्रास्पिंग पावर कम रहता है तो वो लेट गो कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे उस सारी चीज़ को और वो सारे स्टूडेंट्स को लेकर वर्क किया जाता है कि अगर एक लो लेवल का लाइक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि लो लेवल का अगर कोई बच्चा है जिसका ग्रासिंग पावर कम है, बट उस पे भी हम उतना ही वर्क कर रहे हैं जितना हम लाइक जो बोल सकते हैं हम कि जो अच्छे बच्चे जो फटाफट कैच कर लेते हैं उन पे और उस पे ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे एकदम प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर लाइक टेक्निक के साथ सिखाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। और बट ऑब्वियस इंडिया के बेस्ट आर्टिस्ट को सर मतलब आपने यहाँ पे ये किया था, तो वो लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन सारे लोगों से सीखने मिल रहा है जिनको हम लाइक मतलब मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ और उनको कहीं न कहीं डीएम कर रहा था मैं इंस्टाग्राम की, सर आप मेरे को सीखना है करके वैसा। तो उन सारे लोग मतलब उन सारे आर्टिस्ट लोग से और उन सारे सर लोग से सीखने मिल रहा है, तो उसके लिए लाइक मैं ऐसा ब्लेस्ड हूँ और थैंक यू सो मच आपको कि आपने उन सब आर्टिस्ट लोग को लेके आए यहाँ पे सिखाने। थैंक यू सो मच आइडल्स पे फेथ रखने के लिए, इतना ट्रस्ट करके यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। सो आई गेस आपका ऑलमोस्ट अभी कोर्स खत्म होने को है, जस्ट वन स्टाइल रिमेनिंग एंड आई गेस बाय मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक आपका कोर्स खत्म होने वाला है, राइट? सो यहाँ से जाने के बाद जो चीज़ें आपने सीखा है, राइट, कैसे आप आपकी करियर बिल्डिंग में अप्लाई करने वाले हो? सर मेरा एक्चुअली प्रॉपर मैं प्लानिंग के साथ ही आया था और जब स्टार्टिंग में भी आया था मैंने, तो लाइक मेरा भी विजन ऐसा था कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करता था। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे दीवा शहर में एक्चुअली ऐसा कोई क्लास नहीं है जो कि एक प्रॉपर गाइडेंस दे, और ना कि वहाँ के जो लाइक पीपल्स है वहाँ का मेंटालिटी भी थोड़ा लाइक ऐसा है कि सिर्फ़ हमारा बच्चा नाचना चाहिए। ऐसा, तो ऐसा नहीं कि तुम बेसिक सिखाओ या फिर प्रॉपर नॉलेज दो, नहीं, उनको वो नहीं चाहिए। उनको बस ये चाहिए कि हमारा बच्चा नाचना चाहिए। तो मेरे को वो कहीं न कहीं मेंटालिटी वहाँ से ये करना है कि नहीं, मतलब अगर आप डांस में अगर भेज रहे हो, तो ऐसा नहीं कि चलो छुट्टियाँ हो गई, 2 महीना हो गया तो चलो क्लास में भेज दें, नहीं। अगर बच्चे को इतना इंटरेस्ट है, तो आप एक प्रॉपर लाइक इंस्टीट्यूट में भेजो जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। इसलिए मैं इतना श्योर नहीं था कि मैं वो क्लास कंडक्ट कर सकूँ या फिर मैं हमारे यहाँ पे ले सकूँ। इसलिए मैंने पहले एक छोटा-सा स्टूडियो बनाया जिसमें मैंने काफ़ी सारे बच्चों को लाइक मैं सिखाता था। और मैं यहाँ पे जॉइन इसलिए किया कि मैं एक प्रॉपर खुद पहला ये हो जाऊँ कि लाइक मेरे को ये सब स्टाइल्स आते हैं
और फिर अभी जाने के बाद इसके बाद मैं खुद को ड्रिल करूँगा और खुद को लाइक उतना काबिल बनाऊँगा। एंड देन उसके बाद मैं भी कहीं न कहीं सोच रहा हूँ कि लाइक जो आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैसा मैं कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे भी प्रोवाइड करूँ, जाके बच्चे थोड़ा एनकरेज भी हो करने के लिए, ना कि ऐसा कि सिर्फ़ डांस करना है, उसलिए करे वैसा। ओके, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई होप जो जो आपने प्लान आउट किया है वो इवेंचुअली डाउन द लाइन है ना अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोग को भी पता चले आप क्या लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू लास्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट, कैसा आपको लगता है कि आइडल्स नो हेल्प कर रहा है लाइक वो सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए हर एक डांसर्स जो फेस कर रहे हैं आज के आज की जनरेशन में, एंड खुद को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख पा रहे उनके डांसिंग करियर में। ओके, सो कैसा आपको लगता है कि आइडल्स एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं, and हम लोग एक्चुअली हमारे जो मोटो है करियर बिल्डिंग में जो हम लोग फोकस करते हैं वो एक्चुअली हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं? एंड क्या आप आगे आके सजेस्ट करोगे, वुड यू रिकमेंड टू अदर पीपल अबाउट आवर कोर्सेज? डेफ़िनेटली सर, मैं करूँगा और इवन मैंने ये भी सोचा है कि जो बच्चे मेरे यहाँ से ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है, मैं उनको भी यहाँ यही सजेस्ट करूँगा और यही बोलूँगा कि आइडल्स में जाओ। बिकॉज़ ऐसा हो रहा है कि मैंने जैसे कि कहा कि मैंने 2-3 लाइक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने गया था। बट वहाँ पे सिर्फ़ यही होता था कि सिर्फ़ आपको डांस सिखाएँगे, बट आपको ये नहीं बता रहे कि आप कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि डांस तो बहुत जगह पे कर ले रहे हैं, बट उनके घर वाले यही पूछ रहे हैं कि यार तू यहाँ से कुछ अर्न कर रहा है क्या डांस में से? नहीं। तो तुम जाओ और जॉब करो, लाइक ऐसा। बट यहाँ पे आइडल्स ये नहीं बोल रहे कि आपको जॉब देगा, बट आपको ये सिखा रहा है कि आप डांस करियर को एज अ लाइक डांस करियर आप बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, कैसे बिल्ड कर सकते हो। और ये जनरेशन में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि अब आज के जनरेशन में सबको जॉब नहीं करना है, सबको लाइक थोड़ा एक स्मार्ट वर्क करना है और यहाँ पे स्मार्ट वर्क सिखाया जा रहा है वैसा। और काइंड ऑफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर सोशल मीडिया हो गया, ये उसमें से कैसे अर्न करना है और कैसे आप उसमें से अर्न कर सकते हो एक स्मार्ट वर्क करके, वो सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है। तो यस, मैं तो सजेस्ट करूँगा सब लोग को कि आइडल्स जॉइन करें, क्योंकि ये जो आप प्रोवाइड कर रहे हो सर, ये लिटरली इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। अब इंडिया के बाहर तो मैं गया नहीं, बट इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। और मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आइडल्स जॉइन करो। थैंक यू सो मच महेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू हमारे कोर्सेज के बारे में इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करने के लिए, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने जो फीडबैक दिया है, बिकॉज हम वही चीज़ कर रहे हैं जो हम बता रहे हैं, राइट? हम ऐसे ना ही किसी को सब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही फॉल्स चीज़ें जो हमने अचीव किया है वो चीज़ें हम हमारे ट्रेनिंग के दौरान बता रहे, ताकि लोग को पता चले, रियलाइज़ करें कि हाँ एक्चुअली डांस में आप करियर बिल्ड कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से वो चीज़ें सीखा है एंड इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यूज़ जान के, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट कि अगर आप यहाँ से एक बार आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाए यहाँ से, तो आप आगे भी ऐसे बढ़ते रहो, एंड आपको जो गोल्स है आप उसमें हमेशा मेहनत करते रहो सही तरीके से, ताकि आप वो अचीव कर पाए। Okay, so thank you once again, Mahesh, for being part of this podcast, and I just want to wish you all the best for your future journeys. थैंक यू सर। सर, जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डे 1 से जब मैं आया हूँ, ठीक है, तब मेरे को आप ना हर डे आप मेरे को इंस्पायर करते हो। लाइक मेरा ऐसा ये है कि मैं किसी बड़े लोग से इंस्पायर नहीं होता हूँ, बिकॉज़ मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो बड़े हो चुके हैं, बट मैं ऐसे लोग से इंस्पायर होता हूँ जो कि रियल लाइक अभी जो फेस कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि अगर बाहर भी अगर मैं रोड पे अगर कोई बेगर को देख लूँ, तो फिर मैं भी उनसे इंस्पायर हो जाता हूँ कि यार वो भी लाइफ अपनी जी रहे, तो उनके इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मेरे प्रॉब्लम तो बहुत छोटे, तो मैं उन छोटे छोटे लोग से सबसे इंस्पायर होता। बट यहाँ पे आके जैसे आपको देख रहा हूँ, तो मैं हर डेली बेसिस पे इंस्पायर हो रहा हूँ, बिकॉज जैसे कि आप एक स्टूडियो रन कर रहे हो, तो आप कैसे प्रॉब्लम फेस करो या फिर आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है, तो आपको देख के ना हर दिन मैं लाइक इंस्पायर होता हूँ कि कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना बड़ा स्टूडियो और काफ़ी सारी चीज़ें। क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सिर्फ मेरे यहाँ पे मैं सिर्फ 2 बैच चलाता हूँ और मैं इतना स्ट्रेस हो जाता हूँ कि यार नहीं हो रहा है काइंड ऑफ वैसा। बट आपको देख के फिर मैं वही सोचता हूँ कि नहीं यार, सीजन सर कर लेते हैं ना, क्योंकि वो तो इतना बड़ा रन कर ले और मैं तो सिर्फ 2 क्लास हैंडल कर रहा हूँ। तो मेरे को हर दिन आप लाइक इंस्पायर करते हो। तो वो मैंने ऐसा कभी बोला नहीं, बट मैंने आज बोला कि लाइक आप मेरे को हर दिन इंस्पायर करते हो ऐसा। Uh, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you, Mahesh. मैं हमेशा
मतलब मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं किसी को इंस्पायर करूँगा, मैं जस्ट मेरा खुद का एक काम कर लेता हूँ एंड जो मेरा गोल्स है मैं उस पर वर्क करता हूँ एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। ओके, सो जितना हो सके मैं एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली जो जो एक प्रॉब्लम्स फेस होती है ओके उसको भी मैनेज करके, बिकॉज वो चीज़ें मैं नो नेगलेक्ट नहीं कर सकता, दैट इज़ पार्ट एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नो। सो सुन के अच्छा लगा कि आप मेरा वर्किंग देख के आप इंस्पायर हो रहे हो एंड आई होप आपको देख के और भी लोग इंस्पायर हो। ठीक है, सो एज अ टीचर मैं जस्ट एज अ मेंटर मैं बस यही चाहूँगा कि दिल से यही चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ आप डिसाइड करो आपके करियर में करने के लिए, आप उसको नो आप अचीव करो अच्छे से मेहनत करके डेडिकेशन के साथ एंड जितना आप ग्रो होगे उतना ही मुझे खुशी मिलती रहेगी एज अ टीचर। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन महेश फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड आई just want to wish you all the best. थैंक Okay, यू सो मच। thank you.